राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना। यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेजर दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पाठ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंज राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहनाथ महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय। श्री गंगा पूजा महामहोत्सव की जय। श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे और ग्लोरीत समृद्ध गोत्री, और ग्लोरीत समृद्ध गोत्री, और ग्लोरीत समृद्ध गोत्री, और ग्लोरीत श्री गुरु एंड गोविंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आप लोग जानते हैं क्या है? आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है आज? कौन बताएगा? आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है? गंगा माता का आविर्भाव दिवस। गंगा माता कौन? गंगा माता जो गंगा जी बह रही हैं, उनका? किनका है? कौन गंगा माता? कौन सी गंगा माता? उनका? अच्छा, ठीक है। वो गंगा पूजा, उसको गंगा पूजा बोलते हैं। ठीक है। एक तो गंगा पूजा का दिन है। और क्या है इसके अलावा? गंगा पूजा का दिन है। गंगा जी आज के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो एक तो ये है बहुत पवित्र दिन। और दूसरा 3 त्यौहार हैं। बलदेव विद्याभूषण का क्या है? तिरुभाव। बलदेव विद्याभूषण का तिरुभाव है। ठीक है। और तीसरा और क्या है? एक तो गंगा पूजा का दिन है, गंगा जी का अवतरण हुआ। और दूसरा बलदेव विद्याभूषण का तिरुभाव है। गंगा माता गोस्वामिनी, गंगा माता गोस्वामिनी का आविर्भाव दिवस है। तो गंगा माता गोस्वामिनी का आविर्भाव दिवस है। उनका बड़ा वर्णन है, चरित्र है, बड़ा पवित्र चरित्र है गंगा माता गोस्वामिनी का। तो मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा उनके बारे में। सुनिए बड़े ध्यान से। गंगा माता गोस्वामिनी, एक दिन गंगा सागर मेला का दिन था। गंगा सागर मेला का दिन आता है? कब आता है? मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी या 15 जनवरी को आती है। 14 जनवरी या 15 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। और उसी दिन गंगा सागर मेला का दिन आता है कि गंगा जी समुद्र से मिलती। तो उस दिन गंगा माता गोस्वामिनी की इच्छा हुई कि वे गंगा जी में स्नान करें। और वो रहती थी जगन्नाथपुरी में। कहाँ रहती थी? जगन्नाथपुरी में रहती थी। तो जगन्नाथपुरी में गंगा जी कहाँ हैं? जगन्नाथपुरी में गंगा जी तो नहीं है। और उनकी इच्छा हुई जगन्नाथपुरी में गंगा जी में स्नान करने की, है ना। तो जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ हैं। तो जगन्नाथ जहाँ हैं तो गंगा जी वहाँ हैं, क्योंकि उनके चरणों से तो निकली, जगन्नाथ जी के चरणों से निकली है गंगा जी। अगर तो जहाँ जगन्नाथ हैं तो वहाँ गंगा जी क्यों नहीं होगी? तो जगन्नाथ जी उनके मन की इच्छा को समझ गए। तो रात में सब लोग सो रहे हैं, पूरा संसार सो रहा था, है ना। जगन्नाथ जी के मंदिर का भी ताला लग गया। जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर हैं और बाहर से ताला लगा हुआ है। और यहाँ गंगा माता गोस्वामी अपने आश्रम में हैं, वो भी अपने आश्रम में पड़ी। तो उसी समय रात में क्या हुआ कि गंगा जी जो है जगन्नाथ जी के चरणों से निकली और जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकली। अगर मंदिर का ताला लगा है तो अभी गंगा जी निकल सकती हैं। तो गंगा जी भगवान जगन्नाथ के चरणों से निकल करके बाहर आई। और कहाँ पर आई?
आश्रम में। किनके आश्रम में? गंगा माता गोस्वामी के आश्रम में आई, है ना, गंगा जी। तो फिर क्या हुआ कि ये जो गंगा माता गोस्वामिनी है वो उन्होंने गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी उनको जो है बहा करके जगन्नाथ मंदिर के अंदर ले गई, जगन्नाथ जी के चरणों में ले आई। और देखो मंदिर का ताला लगा है, मंदिर का ताला लगा है, किसी को पता नहीं चला कि जगन्नाथ जी चरणों से गंगा निकली और मंदिर से बाहर सची जो गंगा माता गोस्वामिनी के आश्रम में पहुंच गई और वहाँ गंगा माता गोस्वामिनी को बहा करके और मंदिर के अंदर ले आई, जगन्नाथ जी के चरणों में पहुंचा दिया और मंदिर का ताला बाहर से ज्यों का त्यों लगा है। अब सवेरे जब पुजारी लोग जो है ताला खोलते हैं मंदिर का, मंदिर का जब ताला खोला तो देखा कि एक माता जी यहाँ पर हैं। अरे ये माता जी यहाँ कहाँ से आएँ? और अगर कोई बताए भी तो कौन विश्वास करेगा? अगर कोई बताए कि ये माता जी ऐसे आई, जगन्नाथ जी चरणों से गंगा निकली और मंदिर से बाहर उनके आश्रम में पहुंच गई और इनको बहा करके ले आई, कौन विश्वास करेगा ना? तो फिर क्या हुआ कि ये सोच करके कि ये चोर है, उन्होंने तुरंत ही इनको जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो इस प्रकार का जो है अन्याय देख करके भगवान जगन्नाथ सपने में राजा के सपने में प्रकट हुए और हेड पुजारी के सपने में भी आए जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी ने जो है उनको आदेश दिया कि इनको जो है आप जेल से मुक्त करो और इनसे दीक्षा प्राप्त करो। भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया, पुरी के राजा मुकुंद देव थे, पुरी के राजा मुकुंद देव थे, उनको भी सपना दिया कि इनको जेल से तुरंत ही रिहा करो और इनसे दीक्षा प्राप्त करो। और हेड पुजारी जो जगन्नाथ मंदिर के थे उनको भी सपना दिया कि इनको जेल से रिहा करो और इनसे दीक्षा प्राप्त करो ना। इस प्रकार से जो है राजा ने भी और पुजारी ने भी इनसे दीक्षा प्राप्त की और तब से जो है इनका नाम पड़ गया गंगा माता गोस्वामिनी। तो ये चरित्र जो है कितना अद्भुत चरित्र है गंगा माता गोस्वामिनी का, है ना। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है, तो हम उनसे प्रार्थना करें कि ऐसी कृपा जो उनको प्राप्त हुई उसका एक बिंदु जो है हमारे जीवन में अगर हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव जी। हरे कृष्णा। अब दूसरा त्यौहार है बलदेव विद्याभूषण का तिरुभाव। तो इनका भी बड़ा अद्भुत चरित्र है। बलदेव विद्याभूषण ये पहले मध्व संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी और तत्व सिद्धांत को समझा था। इसके बाद फिर सभी दिशाओं में इन्होंने यात्रा की और बड़े बड़े पंडितों को परास्त किया। इस प्रकार से दिग्विजयी पंडित हो गए, दिग्विजयी पंडित हो गए। लेकिन जब जगन्नाथपुरी में आए और वहाँ पर राधा दामोदर गोस्वामी से इन्होंने जब ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व का सिद्धांत सुना, चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत सुना, तो बहुत चकित हो गए और इस प्रकार से इन्होंने फिर राधा दामोदर गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त की और फिर वृंदावन में आकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, तो उनके द्वारा श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने लगे। अब 1706 जो 1706 का जो वर्ष था, 1706 के वर्ष में क्या हुआ कि जयपुर में जो हमारे राधा गोविंद जी हैं जिनकी पूजा
बंगाली वैष्णव करते थे, तो उनके विरोध में वहाँ के जो रामानंदी संप्रदाय के वैष्णव थे उन्होंने आपत्ति उठा दी। आपत्ति उठा दी तो पहली आपत्ति ये उठाई उन्होंने कि गोविंद जी के साथ में राधा रानी की पूजा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्हें ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने कहा कि गोविंद जी के साथ में राधा रानी की पूजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्व संप्रदाय के अंतर्गत हमारा भी संप्रदाय है। तो मध्वाचार्य के समय में जैसे मध्वाचार्य को कृष्ण का अर्चा वगैरह प्राप्त हुआ था, तो उडुपी में उनकी स्थापना हुई, तो उनको कहा जाता है उडुपी कृष्णा। तो वहाँ उडुपी कृष्ण अकेले ही हैं, राधा रानी तो नहीं है। तो मध्व संप्रदाय में जो है कृष्ण की पूजा की जाती है, तो राधा रानी साथ में नहीं होती हैं। तो यहाँ जो है राधा रानी साथ में क्यों हैं? तो उन्होंने कई प्रकार के ऐसे आक्षेप उठाए कि राधा रानी कृष्ण की विवाहिता पत्नी नहीं है, तो राधा रानी की जगह कृष्ण के साथ रुक्मिणी की पूजा की जाए। इस प्रकार के उन्होंने जो है कुछ तर्क उठाए। तो वहाँ के जो राजा थे, जयपुर के राजा थे, तो वो जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के शिष्य थे, दीक्षा प्राप्त शिष्य थे। तो उन्होंने जल्दी ही जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को संदेश भेजा कि आप जल्दी आइए और यहाँ पर जो राधा गोविंद की पूजा होती है उसमें कुछ आक्षेप उठाए जा रहे हैं, आप जल्दी आइए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। उन दिनों वृंदावन से जयपुर की यात्रा आसान नहीं थी, ये सड़क सब बने नहीं थे, सड़क नहीं बने थे, रास्ते सब कच्चे होते थे, और अगर जाएं बैलगाड़ी से तो वृद्ध व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए, और पैदल जाना भी बड़ा मुश्किल है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बलदेव विद्याभूषण को भेजा कि आप जाओ और वहाँ पर सिद्धांत की स्थापना करके आप जो है हमारे जो वैष्णवों के द्वारा पूजा हो रही है उसकी रक्षा करो। तो ये जो है बलदेव विद्याभूषण जब वहाँ गए तो उन्होंने फिर राधा रानी के संबंध में शास्त्रीय प्रमाण दिए कि भगवान श्री कृष्ण की ये आदि शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति हैं। तो इस बात से जो है वे संतुष्ट हो गए, रामानंदी वैष्णव संतुष्ट हो गए। लेकिन एक बात उन्होंने दूसरी उठा दी। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि सभी अवतारों में श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो इस बात को आप जो है वेदों के द्वारा सिद्ध करिए, वैदिक प्रमाणों से सिद्ध करिए। तो उस समय बलदेव विद्याभूषण के लिए ये बड़ी कठिन समस्या हो गई, क्योंकि वेदों में भगवान श्री कृष्ण का जो है इस तरह से वर्णन नहीं है कि ये प्रमाणित किया जा सके। लेकिन जो वैदिक साहित्य हैं उनमें तो बहुत कृष्ण की महिमा भरी पड़ी है, तो वेदों में मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर गोविंद जी से प्रार्थना की उन्होंने कि अब आप ही जो है हमारी इज्जत की रक्षा कीजिए। तो गोविंद जी ने इनको सपना दिया बलदेव विद्याभूषण को कि तुम अब इस समय वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखो। तो वेदांत सूत्र में सब कुछ मिल जाता है, जितना कुछ वेदों में है वेदांत सूत्र में संक्षेप में मिल जाता है। और गोविंद जी ने कहा कि मैं तुम्हें वो लिखवाऊंगा, वेदांत सूत्र भाष्य में लिखवाऊंगा, तुम्हें केवल कागज़ और कलम पकड़ना है, मैं लिखवाऊंगा। इस प्रकार से गोविंद जी ने जो है बलदेव विद्याभूषण को वो जो है पूरा जो है भाष्य लिखवाया, वेदांत सूत्र का भाष्य लिखवाया। और जब वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा इन्होंने, तो फिर वो रामानंदी वैष्णवों को जब दिखाया तो वो जो है फिर बड़े चकित हो गए, कितनी जल्दी कैसे इतना गहरा जो भाष्य है वो लिखा जा सकता है। तो सब जो है उन्होंने फिर जो है
क्षमा मांगी इनसे और इनसे जो है कहा कि अब आप हमें दीक्षा दीजिए। तो इन्होंने फिर दीक्षा नहीं दी उनको। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग जो है जो आपका श्री संप्रदाय है वो भी प्रामाणिक संप्रदाय है, तो हम उसका अपमान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम जो है आपको दीक्षा नहीं दे सकते। और इस प्रकार से जो है अच्छे संबंध स्थापित करके बलदेव विद्याभूषण वृंदावन में आ गए। तो बलदेव विद्याभूषण की ऊपर इतनी कृपा हुई भगवान की कि उनको जो है उन्होंने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम ये वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखो। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुमको लिखवाऊंगा। तो ऐसी कृपा जो बलदेव विद्याभूषण के ऊपर हुई है, ऐसी कृपा अगर हमारे ऊपर एक बिंदु भी हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। बलदेव विद्याभूषण तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अब गंगा जी का जो आविर्भाव है, अवतरण है, तो इसमें श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद है। 5वां स्कंद का 16वां अध्याय है, नहीं 17वां अध्याय। 5वें स्कंद का 17वां अध्याय है। इसमें गंगा जी का अवतरण का वर्णन आता है, जिसमें ये बताया गया है कि भगवान जो है गंगा जी के कारण है। भगवान कृष्ण को कहा जाता है सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान है। तो गंगा जी का जो अवतरण हुआ है, इसके भी कारण कौन है? भगवान है वामन देव। भगवान वामन देव जो है वो कारण हैं गंगा जी के अवतरण के। तो उन्होंने जब अपना बायां पैर उठाया था, जब वामन देव राजा बलि के यज्ञ में आए थे 3 पग भूमि मांगने के लिए, तो 3 पग भूमि मांगने के जब आए तो सबसे पहले जहाँ वो खड़े थे बलि महाराज की यज्ञशाला में खड़े थे, तो दोनों पैर वहीं थे। तो जब उन्होंने पहला पैर उठाया तो पहला पैर कौन सा उठाया होगा? दायां पैर उठाया है, बायां पैर उठाया है। जैसे आप खड़े हैं, कहीं पर खड़े हैं और चलते हैं, तो आप पहले दाएं पैर उठाते हो या बाएं पैर उठाते हो? सबसे पहले कौन? दायां। दायां पैर उठाते। तो भगवान यज्ञशाला में खड़े थे तो पहले दायां पैर उठाया उन्होंने, और दाएं पैर से एक पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, पूरी पृथ्वी को नाप लिया, है ना, और अपने शरीर से पूरा आकाश नाप लिया। अब फिर जो है दाएं पैर उठा लिया, अब दाएं पैर जमीन में है, अब बाएं पैर उठाया ऊपर की तरफ, तो स्वर्ग में बायां पैर रखा उन्होंने। स्वर्ग में बायां पैर रखा, तो बायां पैर का तलुआ तो स्वर्ग में रखा, तलुआ स्वर्ग में रखा। और पैर कितना बड़ा था उनका? पैर इतना बड़ा था कि पैर का नाखून पहुंच गया ब्रह्मांड के आवरण को भी छेद कर दिया। इतना बड़ा पैर, वामन देव का पैर इतना बड़ा कि स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक, उसके ऊपर जललोक, उसके ऊपर सत्यलोक, है ना, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक और सत्यलोक। सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है, और सत्यलोक से भी ऊपर ब्रह्मांड का आवरण है। तो नाखून है, इतना बड़ा नाखून भी कितना बड़ा होगा? तो ब्रह्मांड का आवरण का भेदन कर दिया, छेद कर दिया। और ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये कारण समुद्र में तैर रहा है और ये सब तरफ से बंद है। ये जैसे फुटबॉल होती है ना, है ना, तो अंदर से खोखली है और पानी में अगर तैरे, उसी प्रकार से हमारा जो ब्रह्मांड है ये जो है कारण समुद्र में तैर रहा है और चारों तरफ से बंद भी है। ये वामन देव ने जब छेद कर दिया, जैसे आप देख रहे छेद है ऊपर, इधर ऊपर छेद है, दिखाई दे रहा छेद है, ऊपर छेद है, ऐसे छेद कर दिया नाखून से, तो क्या हुआ? वो एक धारा जो है वहाँ से कारण समुद्र के अंदर आ गई। कारण समुद्र की धारा ब्रह्मांड के अंदर आ गई।
और वो जो धारा थी वो भगवान के नाखून से जो है चलती चलती उनके पैर को धोती हुई और पूरा पैर धो करके स्वर्ग में वो क्या हो गई, गंगा जी बन गई। वो पानी जो है भगवान के चरण के स्पर्श से क्या हो गया, जीवित हो गया और वो देवी नदी के रूप में गंगा जी प्रकट हुई। तो गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के चरणों से इस प्रकार से हुई, है ना। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि वो जो कारण समुद्र का जो पवित्र जल था वो इस ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट हुआ और भगवान के चरण कमलों को धोने के कारण भगवान के चरण में जो कुमकुम लगा हुआ था, भगवान के चरणों में कुमकुम लगा हुआ था, तो उससे जो है वो जल भी कैसा हो गया, कुछ कुछ गुलाबी रंग का हो गया। गंगा जी का जो जल है वो थोड़ा थोड़ा गुलाबी रंग का है ना। तो वो रंग जो है उसमें आ गया, पानी में आ गया और बहुत सुंदर उसका पिंक कलर हो गया, यानी गुलाबी रंग, पानी का रंग गुलाबी हो गया। तो प्रत्येक जीवात्मा तुरंत ही अपने मन को पवित्र कर सकता है अगर गंगा जी का जल स्पर्श करे। गंगा जी के जल में इतनी शक्ति है कि अगर केवल स्पर्श किया जाए गंगा जी का जल तो मन का जितना भी भौतिक प्रदूषण है वो सब दूर हो जाएगा। बहुत पसीना आ रहा है, चला नहीं। तो गंगा जी का जल जो है कितना शक्तिशाली है ना। तो गंगा जी जो है क्योंकि साक्षात भगवान के चरण का स्पर्श करती हैं इसलिए उनको कहा जाता है विष्णुपदी। गंगा जी को क्या कहा जाता है, विष्णुपदी। और बाद में इनको नाम प्राप्त हुआ जाह्नवी। गंगा जी को नाम प्राप्त हुआ बाद में जाह्नवी, है ना। तो जाह्नवी नाम कैसे प्राप्त हुआ, विष्णुपदी नाम तो ठीक है समझ में आता है, भगवान विष्णु के चरणों से के स्पर्श से ही जो है उनका जन्म हुआ, तो विष्णुपदी कहलाती हैं। अब जाह्नवी नाम कैसे प्राप्त हुआ, जिस समय राजा भगीरथ आगे आगे जा रहे थे अपने रथ से और गंगा जी पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों का उद्धार करना था, जो कपिल मुनि के अपराध से वो जो है नरक में चले गए। कपिल मुनि का अपराध करने से नरक में चले गए थे और उनकी भस्म जहाँ पड़ी थी तो भस्म को बहाने के लिए राजा भगीरथ रथ को आगे आगे ले जा रहे थे और गंगा जी उनके रथ के पीछे पीछे चली जा रही थी। तो जब गंगा जी इस प्रकार से चली तो एक स्थान है नवद्वीप। नवद्वीप जहाँ भगवान चैतन्य का जन्म हुआ, उनकी लीलाएं हुई। तो नवद्वीप में 9 द्वीप हैं। 9 द्वीप में एक जाह्नू द्वीप है। नवद्वीप में से 9 द्वीप में एक जाह्नू द्वीप है जहाँ महाराज जाह्नू तपस्या कर रहे थे। महाराज जाह्नू तपस्या कर रहे थे तो गंगा जी तो राजा भगीरथ के रथ के पीछे भी चल रही थी, तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं कि रास्ते में कौन बैठा हुआ। तो महाराज जाह्नू का जो आश्रम है वो बह गया। तो गंगा जी ने महाराज जाह्नू के आश्रम को बहा दिया। तो जाह्नू मुनि जो है वो कुपित हो गए। उन्होंने सोचा कि देखो मैं यहाँ पहले से तपस्या कर रहा हूँ, मेरा आश्रम बना हुआ है और ये जो है देखती नहीं कि मेरा आश्रम है, तो थोड़ा इधर से निकल जाती, उधर से चली जाती। मेरे आश्रम को बहा दिया। तो उन्होंने पी लिया, जाह्नू ने पी लिया गंगा जी को। अब भगीरथ जो है बेचारे परेशान, गंगा जी को लेके जा रहे थे बेचारे अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, और यहाँ गंगा जी जो है गायब। और देखा तो जाह्नू मुनि बैठे हुए हैं, तब उनको प्रसन्न किया। क्या प्रसन्न हुई है
है, मेरा बहुत बड़ा काम रुक गया, मेरा बहुत बड़ा काम रुक गया है। बड़ी तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया। फिर गंगा जी भी बोली कि मुझे पृथ्वी में अगर आऊँगी तो मेरे वेग को कोई धारण करे, नहीं तो मैं पृथ्वी को फोड़ के पाताल में चले जाऊँगी। तो शंकर जी को प्रसन्न किया कि आप अपने जटाओं में गंगा जी को के वेग को धारण करो ताकि गंगा जी बह सकें। तो शंकर जी को प्रसन्न किया। अब जो है वो गंगा जी को लेके जा रहे हैं तो जहनु मुनि के उदरस्थ हो गए अब उनको प्रसन्न कर रहे हैं। तो गंगा जी को लाने के लिए भगीरथ ने कितना प्रयास किया, इतना प्रयास किया कि उनको जो है किसी प्रकार सफलता प्राप्त हुई। इसलिए कोई बहुत बड़ा काम होता है ना जिसमें बहुत प्रयास किया जाता है तो कहा जाता है भाई आपने तो भगीरथ प्रयास किया, उसको भगीरथ प्रयास कहा जाता है। अगर बहुत प्रयास के बाद कोई बड़ा काम हो जाए तो कहते हैं भगीरथ प्रयास। तो महाराज भगीरथ ने अब जो है जहनु मुनि के चरणों में शरण ली कि अब मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, आप जो है गंगा जी को रिलीज़ कर दीजिए। तो दाहिने कान से गंगा जी को उन्होंने रिलीज़ किया। तो गंगा जी ने नाम प्राप्त किया जाह्नवी, है ना। तो इस पृथ्वी में जब गंगा जी आई तो उन्होंने अपना पिता जो है एक व्यक्ति को बनाया। वो भी चाहती थी अपना पिता बनाना, अपना पिता किसी को बनाना चाहती थी क्योंकि परिचय कैसे होगा उनका इस पृथ्वी में, गंगा जी का परिचय कैसे होगा, इसलिए पिता बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने भी ऐसी लीला करी थी। तो जहनु मुनि ने मुंह से पिया गंगा जी को और दाहिने कान से निकाला। इस प्रकार से इनको नाम मिला जाह्नवी। तो इस प्रकार इन्होंने जहनु मुनि को अपना पिता बनाया और बाद में फिर इन्होंने पति भी बनाया किसी को। किसको पति बनाया? शांतनु, महाराज शांतनु को पति बनाया। तो पहले पिता बनाया जाता है फिर पति बनाया जाता है ना, है? तो पहले पिता बनाना आवश्यक है, इसके बाद फिर पति बनाए। तो पति बनाने के पहले पिता बनाए। तो एक व्यक्ति को पिता बनाया है तो जाह्नवी इनको नाम मिला। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनको जाह्नवी नाम प्राप्त हुआ। हाँ, और भागीरथी नाम प्राप्त हुआ। भागीरथी नाम प्राप्त हुआ क्यों भागीरथी नाम प्राप्त हुआ? भगीरथ के प्रयत्न से आई, बहुत प्रयास किया, है ना, तो इनका नाम भागीरथी हुआ। तो जो गंगा जी का जल है जब ध्रुव लोक में पहुंचा है, तो जो ध्रुव लोक में पहुंचा ये गंगा जी, तो इसमें जब गंगा जी स्वर्ग में जब आई तो स्वर्ग से इनको ध्रुव लोक में पहुंचाया गया। तो स्वर्ग तो नीचे है और ध्रुव लोक जो है ऊपर है, ब्रह्मांड के जो है शिखर पर ध्रुव लोक। तो ध्रुव लोक को जब पहुंचाया गया गंगा जी का जल, तो कैसे गंगा जी का जल पहुंचेगा? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तो आते हैं गंगा जी, है ना। तो भगवान के चरणों को धो करके और ब्रह्मलोक में आई और जो है महालोक, जललोक, तपलोक, महालोक, स्वर्गलोक में आई। और स्वर्गलोक से जो है उनको अब ध्रुव लोक में पहुंचना है। तो बहुत से विमानों में जो है इनका जल रख करके वहाँ पहुँचाया गया और इस कार्य में 1000 युग लग गए। कितना लगा? 1000 युग का समय लगा ध्रुव लोक में पहुँचने के लिए, क्योंकि नीचे से ऊपर पहुँचाना है। विमानों, करोड़ों विमानों के द्वारा इनको जो है ऊपर ध्रुव लोक में पहुँचाया गया। तो ध्रुव लोक में जो है ये पहुँची गंगा जी, है ना। यहाँ प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी गंगा जी का गुणगान कर रहे हैं। गंगा जी का जो जल है उसे कहा जाता है पतित पावनी। गंगा जी का जल है, इनको कहा जाता है पतित पावनी। हाँ, और ये एक बात पूरी तरह से प्रमाणित हो चुकी है कि कोई व्यक्ति अगर नियमित रूप से गंगा जी में स्नान करे तो वो बाहर से भी और अंदर से भी पवित्र हो जाता है। बाहर से भी पवित्र होता है और अंदर से भी पवित्र होता है। ऊपर से बाहर से जो उसका शरीर है वो सब प्रकार की बीमारियों से मुक्त होता है,
सब प्रकार की बीमारियों से मुक्त होता है, और अंदर से वो धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति की भावना विकसित कर लेता है। अंदर से पवित्र होता है तो भगवान के प्रति भक्ति भावना विकसित कर लेता है। तो पूरे भारतवर्ष में हजारों हजारों लोग गंगा जी के तट पर निवास करते हैं। पैर ढका है ना, गंगा जी की नहीं, अच्छा जल्दी लगा। गंगा जी के तट पर निवास करते हैं और वे निस्संदेह शुद्ध होते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध होते हैं और भौतिक रूप से भी शुद्ध होते हैं। बहुत से साधु लोग हैं, शंकराचार्य जैसे, तो इन्होंने गंगा जी के गुणगान में बहुत सी प्रार्थनाएं रची हैं। और भारतवर्ष अपने आप में बहुत ही महिमान्वित हुआ है, क्योंकि गंगा जी और यमुना जी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा भारत में बहती हैं। तो मध्वाचार्य ये बताते हैं, वाराहे वाम पादम तो तद अन्येषु तो दक्षिणम पादम कल्पेषु भगवान उच्चहार है त्रिविक्रमः, कि अपने दाहिने पैर पर खड़े होकर के भगवान ने अपना बायां पैर उठाया था और ब्रह्मांड के आवरण को भंग किया था, इसलिए भगवान वामन को त्रिविक्रम कहा जाता है। अब यहाँ ध्रुव लोक में जब गंगा जी पहुँचती हैं तो ध्रुव महाराज बड़ा सम्मान करते हैं। ध्रुव महाराज तो बहुत प्रसिद्ध हैं, महाराज उत्तानपाद के पुत्र के रूप में। ध्रुव महाराज ने जब ध्रुव लोक में गए तो अपना शरीर नहीं त्यागा, तो महाराज उत्तानपाद का जो दिया हुआ शरीर था उसी शरीर से गए, अपना शरीर नहीं छोड़ा। हालांकि वैकुंठ लोक है, वो ध्रुव लोक वैकुंठ है, तो वैकुंठ में जाने के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, लेकिन ध्रुव महाराज ने अपना वो शरीर नहीं छोड़ा, उसी शरीर से भगवान के धाम ध्रुव लोक में गए। तो वो उत्तानपदी उनको कहा जाता है, यानी महाराज उत्तानपाद के पुत्र के रूप में उनकी पहचान होती है कि शरीर वही है। तो महाराज उत्तानपाद के पुत्र के रूप में वो प्रसिद्ध हैं और भगवान के बहुत महान भक्त माने जाते हैं। तो ये जान करके कि पवित्र गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों को धोने से बना है, ध्रुव महाराज अपने लोक में निवास करते हुए आज तक इस जल को अपने सिर पर धारण करते हैं, बहुत भक्तिपूर्वक, क्योंकि निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो उनका जो हृदय है तो उसमें बहुत भक्ति के गंभीर भाव प्रकट होते हैं और उनके जो नेत्र हैं उनसे अश्रुओं की धारा बहती है, प्रेम के अश्रुओं की धारा बहती है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है तो उसको कहा जाता है वीर व्रत, यानी पूरी तरह से जो निश्चित कर लेता है, दृढ़ निश्चय करता है। तो ऐसा जो भक्त है तो उसका जो भक्ति का भाव है वो बढ़ता ही बढ़ता जाता है और जैसे ही वे भगवान का स्मरण करते हैं तो उनकी आँखों में जो है प्रेम के अश्रु भर आते हैं। तो ये लक्षण है महाभागवत का। ध्रुव महाराज ऐसे भक्ति की भावना में हमेशा बने रहते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी प्रकार का व्यवहारिक उदाहरण दिया। जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो उनकी जो लीलाएं हैं वो चैतन्य चरितामृत में वर्णित हैं। फिर ध्रुव लोक से गंगा जी अब उतरती है नीचे, तो नीचे उतरने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऊपर जाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, नीचे उतरने के लिए कोई परिश्रम नहीं है। तो ध्रुव लोक के नीचे 7 जो है महर्षियों के लोग हैं, सप्तर्षि लोग कहे जाते हैं। वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, अत्रि हैं, ऐसे जो है 7 सप्तर्षियों के लोग हैं। तो सप्तर्षियों के लोक में जब जाती हैं ध्रुव महाराज के ध्रुव लोक के नीचे,
तो ये सप्तऋषि भी जो है गंगा जी के प्रभाव को अच्छी प्रकार जानते हैं और अपने शिखाओं में धारण करते हैं, अपने जटाओं में गंगा जी के जल को धारण करते हैं। और उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि यही सबसे बड़ी संपत्ति है, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति यही है। गंगा जल को अगर सिर में धारण किया जाए, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और तपस्या की यही पूर्णता, जितनी तपस्या करते हैं उसकी पूर्णता यही है, क्या गंगा जल को अपने सिर में धारण किया जाए। और सबसे बढ़िया तरीका है आध्यात्मिक जीवन बिताने का। गंगा जी के जल को सिर में धारण किया जाए तो आध्यात्मिक जीवन का सबसे बढ़िया तरीका है। हाँ, इस प्रकार से ये जो है, जो 7 ऋषि हैं, तो वे जो है धर्म का सबसे बड़ा जो है फल ये मानते हैं। और जैसे ज्ञानी लोग हैं वो भगवान के अस्तित्व में मिल जाना चाहते हैं, ये जो 7 ऋषि हैं ये जो है ऐसे नहीं है, कि भक्ति की भावना में वे मुक्ति को भी तिरस्कार करते हैं। ऐसी मुक्ति जिसमें भगवान में कोई मिल जाता है, ऐसी मुक्ति जो है भक्त लोग नहीं चाहते। तो जो सप्तऋषि हैं ये भी ऐसी मुक्ति नहीं चाहते। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि 2 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं, एक तो निर्विशेषवादी होते हैं, दूसरे भक्त होते हैं। निर्विशेषवादी हैं वे आध्यात्मिक जीवन की विविधता को नहीं स्वीकार करते और वे चाहते हैं कि उसमें भगवान के अस्तित्व में मिल जाएं, ब्रह्म की ज्योति में मिल जाएं। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो चाहते हैं भगवान की लीलाओं में शामिल होना। भक्त लोग जो है भगवान की ब्रह्म ज्योति में नहीं मिलना चाहते, भक्त लोग क्या चाहते हैं, भगवान की लीलाओं में शामिल होना चाहते हैं। हाँ, तो ऊपर के जो लोग हैं, जो ध्रुव लोक है, उसके नीचे 7 महर्षियों के लोग हैं, मरीचि, वशिष्ठ, अत्रि आदि। तो ये जो ऋषि हैं ये भी जो है भक्ति के पक्षपाती हैं, इसलिए वे गंगा जी का जो पवित्र जल है अपने जटाओं में धारण करते हैं। और इससे पता चलता है कि उन्होंने शुद्ध भक्ति का धरातल प्राप्त किया है और वे तथाकथित मुक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तो श्रीधर स्वामी समझाते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है भगवान की, तो उससे कोई व्यक्ति जो है मुक्ति का त्याग कर देता है। और प्रबोधानंद सरस्वती भी इस बात को प्रमाणित करते हैं। एक श्लोक उन्होंने लिखा है, कैवल्यम नरकायते त्रिदस्पुर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्व पटली प्रोत्थात कंष्टायते विश्वपूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरमे विष्णु महा। उन्होंने जो है प्रबोधानंद सरस्वती ने बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी है। तो वो कहते हैं कि भगवान चैतन्य की कृपा का अगर छोटा सा भी कटाक्ष प्राप्त हो जाए किसी को, तो उसके लिए कैवल्य मोक्ष जो है नरक के समान लगता है। जो ज्ञानी लोग बहुत महत्व देते हैं कैवल्य मुक्ति को, कि भाई हम कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, वो उनको जो है नरक की तरह लगता है। किनको? चैतन्य की कृपा जिसको प्राप्त हो। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी है कि ज्ञानियों के लिए तो वही बहुत बड़ा लाभ है कि भाई कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो जाए, और वो कैवल्य मुक्ति उनको नरक के समान लगती है। इसके तक कितना बड़ा लाभ उनको, भगवान की भक्ति का कितना बड़ा लाभ है कि कैवल्य मुक्ति उनको क्या लगती है, नरक के समान लगती है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा का जरा सा जो है कटाक्ष किसी को प्राप्त हो जाए तो उसको कैवल्य मुक्ति कैसी लगती है, नरक के समान। मुझे नहीं चाहिए, कैवल्य मुक्ति नहीं चाहिए, है ना, नरक के समान लगती है। त्रिदस्पुर आकाश पुष्पाए थे, और स्वर्ग का जो सुख है वो आकाश का फूल की तरह लगता है। आकाश में फूल होता है कभी? आकाश में फूल होते ही। तो जो नरक का सुख है वो पूरी तरह से काल्पनिक है,
मतलब सच्चाई है ही नहीं। स्वर्ग के सुख में कोई सच्चाई नहीं है। जैसे आकाश का फूल, कोई कहे आकाश में बड़े बढ़िया फूल खिल रहे हैं, तो क्या है? झूठ। तो नरक का सुख उनको झूठा लगता है, बिल्कुल आकाश के फूल की तरह लगता है। उनको केवल मोक्ष नरक की तरह लगता है, और स्वर्ग का जो सुख है वो आकाश के फूल की तरह लगता है। और दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्व पटली प्रोत्थान दंश राय थे। और जो इंद्रियां जो है ये सर्प की तरह हैं, इंद्रियां सर्प की तरह हैं, और इनको बस में करना बड़ा कठिन है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कटाक्ष मिल जाए जिसको, तो उनके जो है इंद्रियों के जो सांप, इंद्रियां जो सर्प हैं, उनके दांत उखड़ जाते हैं। अब सांप के दांत अगर टूट गए तो चाहे जितना भी काटे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंद्रियों को बस में करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के जो पिछले दांत हैं वो उखड़ चुके हैं। अब उनको कोई चिंता ही नहीं है, इंद्रियों को बस में करना है, कोई चिंता नहीं है। किनको चैतन्य की कृपा का कटाक्ष जिनको मिल गया, तो उनको जो है इंद्रियों के जो है जो दांत हैं वो उखड़ गए। अब सांप जो है कितना भी कुछ करे, कुछ कोई डर नहीं, तो इंद्रियों से उनको कोई भय नहीं होता। और विधि महेंद्र आदि कीट आए थे। चैतन्य की कृपा का कटाक्ष जिसको मिल जाए उसको ब्रह्मा का पद और इंद्र का पद कीड़े जैसा लगता है। कैसा? कीड़ा। ब्रह्मा का पद क्या लगता है? कीड़े जैसा। कीड़े को आप देखते तो कैसा लगता है? बेकार। कीड़ा आप कभी नहीं बनना चाहते, तो ब्रह्मा का पद आप कभी नहीं चाहेंगे और इंद्र का पद कभी नहीं चाहेंगे। कीड़ा बनने से क्या फायदा? कीड़े हैं, उनको कीड़ा लगता है। ब्रह्मा का पद और इंद्र का पद कीड़ा लगता है। किनको? चैतन्य का कृपा कटाक्ष जिसको मिल जाए। यदि महेंद्रादि कीट आए थे, यद कारुण्य कटाक्ष में भगवताम तद गौरमेव कुमार। तो ऐसे जो है चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी करुणा का एक कटाक्ष मिल गया किसी को, उसको इतनी बड़ी संपत्ति प्राप्त हो जाती है कि ब्रह्मा का पद और इंद्र का पद कीड़े की तरह लगता है, और जो इंद्रियां हैं उनका जो है कुछ खतरा ही नहीं रहता है। और कैवल्य मोक्ष कैसा लगता है? नरक के समान लगता है। और स्वर्ग का सुख कैसा लगता है? आकाश पुष्प के समान, आकाश के फूल के समान। आकाश के फूल, आकाश के फूल क्या है? नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कटाक्ष है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरी तरह से भक्ति योग की विधि का प्रचलन किया, और इसके परिणाम स्वरूप जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण प्राप्त की है, तो उनको जीवन का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हुआ, है ना। तो फिर इसमें बताया गया है कि ये जो है ब्रह्मा जी के लोक में आती हैं। गंगा जी जो है, जो 7 जो सप्तर्षियों के लोकों को पवित्र करके फिर ब्रह्मा जी के लोक में आती हैं, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी का जो है वो लोक सुमेरु पर्वत के ऊपर है। ब्रह्मा जी का एक लोक तो सत्यलोक है, ऊपर है, सर्वोच्च है। लेकिन दूसरा जो लोक ब्रह्मा जी का है वो सभा है ब्रह्मा जी की, वो सुमेरु पर्वत के ऊपर है। तो सुमेरु पर्वत के ऊपर जो है गंगा जी आती है, वो ब्रह्मा जी का लोक उसे कहा जाता है। तो वहाँ पर आती है ना। इसके बाद यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि गंगा नदी जो है ये कारण समुद्र से आती हैं, जो कि ब्रह्मांड के आवरण के बाहर है, और वो पानी कारण समुद्र का पानी वो फिर उस छिद्र से अंदर आता है जो वामन है।
हाँ, और ये फिर ध्रुवलोक में आता है। उसके बाद फिर 7 सप्तर्षियों के लोक में आता है जो ध्रुवलोक से नीचे हैं। इसके बाद फिर ये जो है चंद्रमा के लोक में आता है। तो अनेक अनेक विमानों के द्वारा चंद्रमा के लोक में आता है। हाँ, और फिर सुमेरु पर्वत में गिरता है। और ये सुमेरु पर्वत जो है गंगा जी जब आती हैं तो गंगा जी का जो पानी है अंत में नीचे के लोकों में जाता है, जो हिमालय का शिखर है उसमें आता है। और वहाँ से फिर ये हरिद्वार में आता है और फिर पूरे भारत के क्षेत्र में आता है और पूरे स्थानों को पवित्र करता है। तो गंगा जी का जो जल है कैसे पहुँचता है अनेक अनेक लोकों में, और ये ब्रह्मांड के शीर्ष से जब चलता है तो यहाँ समझाया गया है। और जो बड़े बड़े विमान के द्वारा जब गंगा जी को लाया जाता है तो ये आजकल के जो वैज्ञानिक हैं तो वे लोग जो है प्रयास करते हैं कि ऊपर के लोगों में जाएं, परंतु साथ साथ उनको जो है पृथ्वी में शक्ति की कमी मिल रही, शक्ति की कमी है। अगर वे जो है योग्य वैज्ञानिक होंगे तो वे स्वयं एयरप्लेन से जाएं दूसरे लोगों में, परंतु वे नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है चंद्रमा में जाने के प्रयास जो है फिर छोड़ दिए हैं और अब वो जो है दूसरे लोगों में जाने का प्रयास कर रहे हैं बिना किसी सफलता के। तो ये जो है इसके बाद फिर गंगा जी जो है सुमेरु पर्वत पर जब गिरती हैं तो इनकी 4 धाराएं बनती हैं। 4 धाराएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये जो धाराएं हैं इनको नाम अलग अलग नाम मिला है, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। 4 धाराओं में गंगा जी जो है विभक्त हो जाती हैं। तो ये गंगा जी की धारा, सीता नाम की जो धारा है, ये ब्रह्मपुरी से जो है जब चलती है तो वहाँ से जो केसराचल पर्वत पर जाती है और वो वहाँ से फिर जो है दूसरे पर्वतों में जाती है। केसराचल पर्वत से जाती है गंगा जी गंधमादन पर्वत पर और उसके बाद फिर भद्रासु वर्ष में जा कर के अंत में लवण सागर में मिल जाती है। ये पूरब की धारा है, पूरब दिशा में धारा, सीता नाम की धारा पूरब में जाती है। फिर जो चक्षु नाम की धारा है गंगा जी की, ये सुमेरु पर्वत से गिरती है माल्यवान पर्वत पर, फिर वहाँ से केतुमाल वर्ष में जाती है और गंगा जी वहाँ पर बहती हैं केतुमाल वर्ष में। इस प्रकार से वे जो है पश्चिम दिशा में समुद्र में मिलती हैं। पूरब पश्चिम सीता और ये है चक्षु, चक्षु धारा जो है पश्चिम में, पूरब पश्चिम। फिर गंगा जी की एक धारा है भद्रा। ये गंगा जी की भद्रा नाम की जो धारा है ये सुमेरु पर्वत से जाती है कुमुद पर्वत के ऊपर, फिर नील पर्वत के ऊपर, फिर श्वेत पर्वत के ऊपर, फिर श्रृंगमान पर्वत के ऊपर और इस प्रकार से कुरु वर्ष में बहती है और फिर वहाँ से लवण समुद्र मिलती है उत्तर की दिशा, उत्तर की दिशा में मिलती है। इसके बाद दक्षिण दिशा में जो आती है धारा अलकनंदा, अलकनंदा धारा जो है दक्षिण दिशा में आती है। तो ये अलकनंदा जो है धारा ये ब्रह्मा के लोक से ये दक्षिण दिशा में चलती है और बहुत से पर्वतों को लांघती हुई ये आती है हेमकूट पर्वत पर और फिर हेमकूट पर्वत पर आती है और इसके बाद गंगा जी भारतवर्ष में आती हैं और उसको जो है प्लावित करती हैं। उसके बाद गंगा जी बहती हैं लवण समुद्र में दक्षिण दिशा में।
तो जो लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। और ये बहुत कठिन नहीं है उनके लिए कि वे जो है जब गंगा जी में स्नान करने के लिए चलते हैं तो एक एक कदम पर उनको राजसूय यज्ञ रश्मेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा जी में स्नान करने के लिए जब जा रहे हैं आप, तो एक एक कदम जो उठाते हैं, एक एक कदम पर राजसूय यज्ञ और रश्मेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है? एक ऐसा राजा कर सकता है राजसूय यज्ञ जो पूरी पृथ्वी के राजाओं को जीते और उनको जो है यज्ञ में बुलाता है और सेवा करवाता है। वहाँ सेवक, यज्ञ में सेवक जो है राजाओं को ही बनाया जाता है और कोई सेवक नहीं होते, सब काम राजाओं के द्वारा कराया जाता है। राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है? पूरी पृथ्वी के राजाओं को जो जीत करके और यज्ञ में काम कराए, राजसूय यज्ञ करता है। और अश्वमेध यज्ञ भी ऐसा होता है कि जो राजा पूरी पृथ्वी राजाओं को जीत लेता है, घोड़ा जाता है, कोई भी राजा पकड़ेगा घोड़ा तो घोड़े के पीछे की जो सेना होती है वो उसको परास्त करती है और घोड़े को छीनते हैं। इस प्रकार घोड़ा चलता है अपनी इच्छा से और एक साल में वापस आ जाता है उसी बिंदु पर जहाँ से चला था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वो मंत्र की शक्ति से चलता है, उसे कोई चलाता नहीं, केवल छोड़ना है बस। कोई पकड़ देगा तो युद्ध करके छुड़ा लेते हैं और फिर घोड़ा अपनी इच्छा से चलता है। अश्वमेध राजसूय कौन कर सकता है? लेकिन बिना किए आपको फल प्राप्त होता है। गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आप जा रहे हैं तो एक एक कदम पर आपको राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये जो है गंगा जी की महिमा है। हाँ, यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो स्थान जहाँ गंगा जी बहती हैं और वो जो है जहाँ समुद्र से मिलती है तो बंगाल की खाड़ी कहा जाता है और गंगा सागर उसे कहा जाता है, जो कि गंगा जी जहाँ समुद्र से मिलती हैं। मकर संक्रांति के दिन जनवरी के महीने में हजारों लोग जो है अभी भी जाते हैं स्नान करने के लिए। हाँ, आशा करते हैं कि उनको मुक्ति प्राप्त होगी। तो वे लोग वास्तव में मुक्त हो जाते हैं इस प्रकार से, हाँ, क्योंकि हाँ वो बात पुष्ट की गई है। और उनके लिए जो गंगा में स्नान करते हैं किसी भी समय, तो उनको जो है अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ का जो फल है वो जरा भी कठिन नहीं है लाभ करना, बिल्कुल कठिन नहीं है। भारत के अधिकांश लोग अभी भी गंगा जी में स्नान करने के आदी हैं और बहुत से स्थान हैं जहाँ वे स्नान कर सकते हैं। प्रयाग में हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, जनवरी के महीने में स्नान करते हैं गंगा यमुना के संगम पर। उसके बाद बहुत से लोग हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाते हैं और गंगा में स्नान करते हैं वहाँ पर। और विशेष सुविधा भी है वहाँ पर कि भारत के सभी लोग जो है वे स्नान कर सकते हैं गंगा जी में। और वो जो है स्थान तीर्थ बन जाता है। तो बहुत सी नदियाँ इस प्रकार से भारतवर्ष में बहती हैं। तो भारतवर्ष के जो है फिर इसमें वर्णन आता है। तो 5वां स्कंद श्रीमद् भागवत का जो 5वां स्कंद है, इसमें इस प्रकार से गंगा जी के अवतरण का वर्णन है, गंगा जी की महिमा का वर्णन है। और आप लोग यहाँ देख भी रहे हैं गंगा जी का दृश्य। यहाँ जो है गंगा जी का दृश्य जो है बड़ा पवित्र है। आज पहली बार है जो कि इस्कॉन के मंदिर में गंगा जी की धारा का इस प्रकार से दर्शन कराया जा रहा है। श्री गंगा जी आविर्भाव देती महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की।